दर्शकों, आप देख रहे हैं वैदिक टीवी। राधे राधे और मैं हूं मेघा। आज हम आपको बताने वाले हैं कि सावन के महीने में कामिका एकादशी आती है। उस दौरान आपको किस तरह से पूजा पाठ करनी है और सावन के महीने में आने वाली इस एकादशी का इतना महत्व क्यों है। तो वीडियो में आप आखिर तक बने रहें। जो व्यक्ति एकादशी के व्रत करते हैं उनके लिए तो ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सावन महीने की पहली एकादशी कामिका एकादशी कहलाती है, जो इस बार 24 जुलाई को है। कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति कही जाती है। इस एकादशी का व्रत करने के 3 शुभ योग बन रहे हैं। ये तीनों ही शुभ योग पूजा पाठ की लिहाज से अच्छे माने जाते हैं। तो जान लेते हैं वो शुभ 3 योग कौन से हैं जिसमें कामिका एकादशी की आपको पूजा करनी है। सावन कृष्ण एकादशी तिथि का प्रारंभ 23 जुलाई शनिवार सुबह 11:27 से होगा और इसका समापन 24 जुलाई रविवार दोपहर 1:45 पर होगा। द्विपुष्कर योग का आरंभ 23 जुलाई की रात 10 बजे से होगा और इसका समापन 24 जुलाई सुबह 5:38 पर होगा। वृद्धि योग की बात करें तो सुबह से दोपहर 2:02 बजे तक रहेगा। ध्रुव योग दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएगा। कामिका एकादशी का जो व्रत कर रहे हैं उन्हें इसका पारण सुबह 25 जुलाई को 5:38 से लेकर 8:22 के बीच में करना है। यानी कुल मिलाकर आपके पास 3 घंटे हैं अपने व्रत के पारण के लिए। वृद्धि योग की बात करें तो इस योग में पूजा पाठ करने से जो भी पुण्य प्राप्त होता है उनमें वृद्धि होती है। वृद्धि योग में किए गए कार्य हमेशा बढ़ जाते हैं। ध्रुव योग, इस योग में आप कोई भी स्थिर कार्य करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। इस योग को भवन निर्माण इन सभी के लिए अच्छा माना जाता है। द्विपुष्कर योग, इस योग में किए गए कार्य में दुगनी वृद्धि होती है। इस योग में आप बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं, सोना चांदी हीरे जवाहरात वगैरह। इसके अलावा और भी बहुमूल्य चीजें होती हैं। कामिका एकादशी के दिन ये तीनों शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में आप जो भी कार्य करेंगे उनका आपको अच्छा फल मिलेगा। कामिका एकादशी का महत्व क्या है दोस्तों? वैसे तो हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है और सभी एकादशियों में भगवान श्री हरि की ही पूजा होती है। कामिका एकादशी व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि इस व्रत को करने से सभी तीर्थों पर स्नान करने के समान ही पुण्य मिलता है। इस व्रत की कथा को सुनने से सारे पाप नष्ट होते हैं। जो भी व्यक्ति विधि पूर्वक कामिका एकादशी का व्रत रखता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे मृत्यु के बाद मोक्ष ही मिलता है। आमतौर पे हम व्रत कर लेते हैं लेकिन पूजा पाठ उस तरीके से नहीं कर पाते। लेकिन कामिका एकादशी का योग इस बार ऐसा बन रहा है कि इसमें अगर आप पूरी श्रद्धा से पूजा करेंगे तो आपको शुभ फल मिलेंगे ही मिलेंगे। ये जानकारी आप तक विभिन्न आलेखों और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर पहुंचाई गई है। चैनल इनकी सटीकता की पुष्टि नहीं करता।